नहीं बाणी ऐसे कि इधर से उठाओ उधर को चलाओ, समझ गए, जो फंसे उनको निकालो और जो निकले उनको पहुंचाओ, तो उनका काम। तो उनसे प्रेम करोगे तो मिल ही जाएगा। अगर प्रेम करोगे तो हम लोग चीज आप उनसे पाओगे, और प्रेम नहीं करोगे तो कुछ नहीं। किसी को गाली गलौज करोगे क्यों बैठेगा? अगर पिलाने वाले को पानी पिला रहा, कोई रोटी खिला, उसको गाली दोगे तो चुपचाप रोटी दर देगा, बोलेगा नहीं। और जब कहोगे भाई हम भूखे हैं और आप दयावान, तत्काल रोटी खिलाए, पानी पिलाएगा। बस यही बात है। परमार्थ में जीव कल्याण के लिए ये भीख मांगी जाती है कि हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हम भिखारी हैं, हम भूखे हैं, हम तड़प रहे हैं, उसके हम दुखी हैं और हम जानते नहीं, तो दया आ जाती है महापुरुषों को। तो घट कहते हैं घाट, घट कहते हैं सुरतों का दरवाजा, और वो सुरतों का दरवाजा आपके सबके पास है। तो मतलब घाट तो एक ही है। अच्छा, उसी घाट पर मन बैठा, वही घाट पर बुद्धि है, उसी जगह पर चित्त है, उसी जगह पर अहंकार, और सूरत भी वही बैठी। इसलिए दोनों के लिए कहा घाट, घाट, घट का घाट। अब उसी की पकड़ है तो उसी को पकड़ने की जरूरत है। तो सत्संग में उसकी पकड़ बताई जाती है कि तुम मन की पकड़, चित्त की, बुद्धि की कैसे मतलब करोगे इसकी पकड़, क्योंकि वो तो भागने वाली है। क्योंकि जहाँ चित्त भगा वहाँ सब भगे, एक भगा तो सब भगे। चित्त ने चिंतन किया तो बस मन भी भगा, और संकल्प करो बुद्धि भी भगी निश्चय से, और एक अहंकार को दीवार लगाना तो साथी चले गए चारों। और बस वो एक उसने काम किया, एक ने ये किया, और एक ने कहा हर कुछ, सबको दीवार लगा दी, तो बुद्धि भी नष्ट हो गई। अब वो काम कर लिया। अब चाहे कैसा भी काम हो, अच्छा हो बुरा कोई हो, कर डालते। क्योंकि अहंकार अच्छे में भी आता है, तो अच्छे में भी परमार्थ खत्म हो जाता है, उसका भी एक अंधेरा हो जाता है। तो अच्छे काम में, और बुरा काम तो बुरा है ही उसमें। तो ये है कि जिसमें अहंकार आए, अब परमार्थ में उसको अहंकार होना चाहिए, तो फिर परमार्थ में चेतना आ जाए उसको, तो वो अहंकार नहीं कर। हमको दरवाजे में बैठ के भजन करना, इसमें आँखों भजन करेंगे अच्छी तरह से, इसमें अहंकार होना चाहिए। तो फिर उसकी तरक्की हो, झूठा अहंकार करता तो बुद्धि काम नहीं करती। तो अब सबकी पकड़ करनी है कि चित्त कैसे पकड़ा जाएगा, मन कैसे, बुद्धि कैसे पकड़ी जाएगी, और अहंकार कैसे सवार नहीं होगा। ये सब बहुत बारीकी, इसी को तो समझने के लिए सत्संग होता है, और की बात के लिए होता है। इसी में तो उलझे पड़े हो, तभी तो भजन ध्यान नहीं कर पाते हो, और चाल नहीं चल पाती, घाट पे नहीं बैठ पाते हो, सत्संगीत की बात है। तो जरा सुनिए आप बोलो। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच। अब देखो कितनी मतलब गहरी चीज की, जहाँ तुम रहते हो, यहाँ कहा मृतलोक में, और कहते हैं किसमें के मनुष्य शरीर में, कहते हैं समझ सोच के चलना। जो भी कदम रखो समझ सोच करके रखो। आगे का पीछे का कोई बुद्धि मिली आपको तो उससे पीछे समझो, और आपका और आगे का समझो। तो समझ सोच करके चलो, दुनिया को देखते चलो, समझना सोचना कि संसार हमेशा रहेगा। हमको जो मिले हैं बाल बच्चे और ये वो, तो क्या हमेशा रहेंगे? औरों को देखो तो उनके बच्चे भी जा रहे हैं, माँ बाप भी जा रहे हैं, तो भाई बंद भी जा रहे हैं, तो हमारे भी बच्चे जा रहे हैं। तो कहते हैं देख लो जा रहे हैं, तो तुम भी मतलब जाओगे। तो समझ सोच के चलो कि ना उनका कुछ है ना मेरा कुछ, और ना उनका शरीर किसी काम में आया ना मेरा समय। ये समझ सोच के चलना। यहाँ इस मृत लोक में जहाँ तुम इस समय पर रह रहे हो, और जहाँ बसर गुजारा शरीर के पालन पोषण कर रहे हो, सूरत इसमें बैठी है। अब सारा जोहर तो सारा तमाशा उसी का है। अगर वो निकाल दी जाए तो खेल खत्म, और जब निकाल दी जाती है सब खेल खत्म हो जाता है। एक भी सेकंड नहीं लगता, सब खेल खत्म। अरे वो तो चला गया, ऐसा था वैसा था, जैसा था, और अभी और रहता, अभी ये करता, अभी वो करता, तो अब रहता और करता धरता क्या करता।
तो कहते समझ सोच करके रहना यहाँ स्मृत लोक में। अब कितनी ऊंची शिक्षा है, अब ये बताया न जाए तो किसी की क्या समझ में आए। बोलो। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न कहते भाई जहाँ तुम ले रहे हो ये रास्ता, ये भवसागर का बड़ा टेढ़ा है, अगम है, बहुत बहुत टेढ़ा है, क्योंकि अंधकार है इसमें तो कोई प्रकाश है नहीं है, अज्ञान है। तो कहते हैं भाई समझ सोच करके इससे चलना, क्योंकि रास्ता अति टेढ़ा है बहुत ही, कि उनको समझ में नहीं आएगा। और सही बात है, जीव अंधकार में, जन्म अंधकार में रह रहा और कुछ समझ नहीं पाएगा तो अंधकार ही मुझकी प्रलय हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ना उसने जब पाया और न कुछ अब पाया और न जाते वक्त पाया, तीनों काल उसके ऐसे ही चले गए, कुछ नहीं मिला। तो कहते हैं यहाँ तुम समझ सोच के चलो, ये राह अति मत टेढ़ी है, बहुत मतलब टेढ़ी है, कुछ समझ में आए। बोलो। भोजन धार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार। अब ये कहते हैं कि वासना का सागर, एक दो वासना है, बेसुमार बेसुमार वासनाएं उठती। अपनी वासना तो है कि हमको ये मिले ये मिले, वो उसको मिल गया उसको मिल गया, हमको नहीं मिला, तरह तरह की वासना है संसारी भोग वासना। कहते हैं कि अति गंभीर है, इस वासना का कोई वारा पार है, था नहीं है उसकी। कहते हैं कि भाई इसको पार कैसे करोगे? कहते हैं गुरु में नहीं पार होगा, क्योंकि उनके बगैर पार कर नहीं सकते हो कि रास्ता तो आपको मालूम है नहीं। और गुरु जब मिल जाएंगे तो घाट बताएंगे, वहाँ वासना खत्म हो जाती है। जब ऊपर ले चलेंगे वासना नीचे खत्म, और नहीं तो वासना है तो अति गंभीर है, वासना गहरी है, उसकी था तो है नहीं है। रस्सी बल्ली कुछ भी लगाओ बुद्धि लगाओ, उसका पता ही नहीं चलता, इतनी गहरी गंभीर है। तो कहते हैं गुरु के बगैर उससे निकल नहीं सकते, उससे वो तो समुद्र है वासनाओं का, तो गुरु निकालेंगे। अब ये सब काम गुरु पर रखा और बात भी सत्य। बोलो। नहीं अपने को क्या मालूम था भाई, जब गुरु के पास नहीं आए क्या पता चला मन का क्या है, मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको, चित्त किसको कहते हैं, और स्वभाव सागर किसको कहते हैं, वासना क्या जाती नहीं। जब कुछ नहीं जानते तो क्या पता चलेगा। अरे मैं खा लिया और काम कर लिया, सो गए, सुबह उठे फिर काम किया, और मतलब ये कि शाम को खाया और सो गए, वही यही दिनचर्या है लोगों। और क्या, दिन में काम करते रहते, थक जाते काम से, शाम को सो गए और देर में उठे, वही यही उनके जीवन की दिनचर्या। तो उनको मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। कुछ जब मालूम नहीं है तो महात्माओं के पास जाओगे तब तो वो समझाएंगे कि भाई तुम किस लिए आए हो और कहाँ तुम फंसे हुए। तो गुरु के बगैर पार नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ता तो वो जानते। तो जानकार नहीं होगा तो फिर अपना भी पार नहीं होगा, दूसरे को नहीं कर, और जो खुद पार नहीं हुआ वो दूसरे को नहीं ले जाएगा। मोटी सी बात है। तो घाट पर दोनों आंखों के सामने घाट, ठीक इसके ऊपर ही है सामने, और ऊपर का मतलब है यह है बस इतनी दूर पर घाट है बस। अब बीच में जो है पहाड़ों की तरह से अंबार लगा हुआ है गंदगी का, जो आपने जमा रोज की है वो गंदगी सूरत उससे ढक गई, दब गई ऊपर से, फिर अंधेरा हो गया, और फिर हमारे कान बंद हो गए, आँख बंद हो गई, नाक बंद हो गई। अब वो उससे उठ नहीं सकती, अगर गुरु न मिले तो उससे उठ नहीं सकती। दोनों तरफ से गुरु सूरत को जगाने के लिए नीचे से भी और ऊपर से भी दया करते, तो दोनों तरफ से मतलब ये उधर से तो धार आ रही, शब्द की धार आ रही उधर से, शब्द चाटता साफ करता, और इधर से जोर लगता है, इसकी तड़प होती है, वेदना होती है, इसको आत्म वेदना। तो इधर से दरवाजे में बैठ करके ये ध्यान भजन करता है, सुनने के लिए कान लगाता है, देखने के लिए आँख, सामने ठहराता कोई दिखाई दे जाए, तो दोनों तरफ से पर्दा कटता, ऊपर से भी साफ होता और नीचे से भी। तो अगर वो गुरु नहीं रहेंगे तो न नीचे से कर सकोगे और न ऊपर से कर सकोगे, और बीच में पहाड़ जमा रहेगा। तो कैसे तुम बाहर जा सकते हो? फिर वो तो पहाड़ तुमको डुबा ले जाएगा, उबारेगा ही नहीं।
तो कहते समझ सोच के चलना, ये रास्ता बड़ा गहरा गंभीर है, कोई पार उतरता नहीं। बोलो बोलो। संग करो